वेलकम टू डे 10 ऑफ एसएमसी बेसिक सीरीज। आज मैं तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस चीज़ में मैं तुम्हें दो चीज़ें बताऊंगा। पहली तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बाद बयास कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना ये कुछ नहीं है। तो तुम एक ही टाइम फ्रेम पे अटक के रहते हो, वो चीज़ें आप छोड़ दोगे इस रील के बाद। सबसे पहले देखो कि मार्केट में किस तरह से टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। 1 डे का यूज़ जो होता है वो बयास के लिए होता है, जो मैं अभी सिखाऊंगा कि बयास कैसे निकालते हैं। 4 घंटा की लेवल्स प्लस लिक्विडिटी, मतलब इंटरनल वाले और एक्सटर्नल वाली लिक्विडिटी। 2 घंटे में पीडीआरए, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी चीज़ें होती है वो 2 घंटे में निकाला करो। ठीक है, फिर 30 मिनट में उसी पीडीआरए का रिफाइनमेंट किया करो। मतलब ऑर्डर ब्लॉक एक निकला ना, उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाओ और उसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक निकालो। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक निकलता है, एफईजी निकलता है, जैसे तुम एग्जीक्यूशन करोगे। फिर 30 मिनट में जो तुमने निकाला मतलब रिफाइन करके कोई ऑर्डर ब्लॉक, उसके अंदर भी तुम्हारे पास 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आता है, उनमें से तुम्हें एंट्री करनी पड़ती है। वो पीडीआरए फिर सीआईएसडी का यूज करके मैं आगे आगे सिखाऊंगा कैसे करना है। अभी तुम समझो कि बयास कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखो, ये आज मान लो ये 3 कैंडल है हमारे पास, हमें आज का दिन प्रेडिक्ट करना है, बुलिश रहेगा बेरिश रहेगा। उसके लिए तुम्हें लास्ट 2 दिन के कैंडल्स देखनी है। मतलब कि अगर पिछले दिन का हाई आज की कैंडल ने तोड़ा है ऊपर, मतलब बॉडी से तोड़ा है, विक भी उसने ब्रेक करी है और बॉडी ऊपर ही क्लोज हुई है, तो तुम्हारे पास जो कल का दिन आने वाला होगा वो बुलिश होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर तुम्हारे पास बियरिश सिनेरियो है, मार्केट ने कैंडल दी, उसके अंदर ना उसने नीचे साइड से तोड़ा ना उसने ऊपर साइड से तोड़ा, उसने विक देके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर ही क्लोज करा बॉडी, विक से विक को नहीं, विक से विक को तोड़ा। ठीक है, लेकिन बॉडी से विक को नहीं तोड़ा। ठीक है, ये बॉडी इधर है, विक इधर है, क्लोज नहीं कर पाई उसके ऊपर, उसने अंदर ही क्लोज करा, तो नेक्स्ट डे तुम्हारे लिए बेयरिश रहेगा। इसी को टीवीएस प्लस सीआरटी मॉडल बोलते हैं। जिसको ये सीखना होगा एंड इसका पूरा एडवांस वर्जन जिसको सीखना होगा, वो इस नंबर मेरे को मेंटरशिप मैसेज कर देना। अब देखो, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। जब मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1 मिनट का भी पकड़ लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। 4 घंटे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, 15 मिनट में देखा तो ऐसे हायर हाइज बनते गए। ठीक है, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ पे तुम्हारी एक ट्रेड बनती है 15 मिनट में। ये जो एक मूवमेंट है ना, इसको तुम किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, यहाँ का थोड़ी वेट करोगे और ब्लॉक तक आने के लिए, तुम्हें सिर्फ वेट करना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते करते चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, उसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक रेफ्यूजी बना और वहां से गिरा। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया ना 4 घंटे में, तो उसमें तुम एक ट्रेड बना लिए। ठीक है। अब उसके बाद ब्रेक ऑफ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो यहाँ पे होता है ऊपर जाने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अपनी ऑर्डर ब्लॉक और पीडीआरए से उठा और एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा। तुम्हारे पास 2 ट्रेड, एक ही ट्रेड में तुम्हारे पास, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास 2 ट्रेड बनी जाती है। ठीक है। इसके बेसिस पे जब ये तुम 4 घंटे पे देखोगे तो तुम समझ जाना तुम्हारे पास एक 1:5 आर का ट्रेड मिल चुका है। बस उसमें कंफर्मेशन लेनी चाहिए, वो मैं आगे सिखाऊंगा। तब तक के लिए फॉलो कर लेना।